जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव। निफ्टी डेली से लेकर क्वार्टरली तक 5-7 पॉइंट है जो कि हम सब लोगों को समझ लेने चाहिए। वो बहुत मेरा जो शिक्षा के प्रति थॉट प्रोसेस रहा है वो सारे पॉइंट हम यहाँ डिस्कस करना चाहेंगे और वो कैसे कैसे कौन कौन से भाव में कहाँ कहाँ तक आके कैसे बिहेव करेगा और जो थॉट प्रोसेस है उसकी तरह बिहेव करते हैं, निफ्टी बिहेव करती हैं इस पर शिक्षा सिस्टम, या फिर वो कैसे बिहेव करती है, वो कौन सी जगह पे कौन से प्राइस पे कैसे बिहेव करती है, तो वहाँ से हम उसको वैसे फॉलोअप करना चाहिए। सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि ये पिंक ग्रीन और रेड जब हुआ था, पिंक ग्रीन रेड टॉप मार्केट के हाईएस्ट प्राइस पे हुआ था, लाइफ टाइम हाई पे 9991 से, तब ये फॉल्स डाउन मूव होके ये वैलिड सेल नहीं हुआ था। फिर डोमिनेटिंग अप मूव होके ये वैलिड बाय हुआ था। फिर ये डोमिनेटिंग डाउन मूव होके वैलिड सेल नहीं हुआ था। फिर बाद में डोमिनेटिंग अप मूव आया, डोमिनेटिंग डाउन मूव भी आया। तो डोमिनेटिंग अप मूव डोमिनेटिंग डाउन मूव आया तो उसी दिन ये नो ट्रेड जोन हो गया था। ये डोमिनेटिंग अप मूव के सामने ये डोमिनेटिंग डाउन मूव जब आता है या डोमिनेटिंग डाउन मूव के सामने डोमिनेटिंग अप मूव आता है तो मार्केट नो ट्रेड जोन हो जाता है। तो ये 867 और 615 नो ट्रेड जोन था। फिर ये 615 लोअर साइड ट्रेड किया कि नहीं वो डिबेटेबल बात है, तो उसके ऊपर हम डिबेट नहीं करेंगे। और एक दूसरी थियरी देखेंगे कि ये लोअर अबोटेड टॉप होकर हुआ, पिंक ग्रीन और रेड होके ये लेट डोमिनेटिंग डाउन मूव की लोएस्ट प्राइस आई तो लोअर अबोटेड टॉप अकर हुआ। इसके बीच में लोअर अबोटेड टॉप जब अकर हुआ तब ये 423 लो बना था, तो ये लोअर अबोटेड टॉप 563 की बजाय 423 से जस्टिफाई हो रहा था। और ये 423 लोअर साइड ट्रेड तो किया लेकिन विदाउट स्नैक ट्रेड किया, तो ये एक तरीके से लोअर अबोटेड टॉप जस्टिफाई भी मानेंगे और एक तरीके से नहीं भी मानेंगे। तो इस तरीके से ये लोअर अबोटेड टॉप यहाँ फिलहाल के लिए जस्टिफाई नहीं हुआ है ऐसा मानेंगे, राइट। और फिर वापिस ये डोमिनेटिंग अप मूव के सामने डोमिनेटिंग डाउन मूव आ गया और फिर अब तो ये लोअर अबोटेड टॉप दूसरा आ गया, लोअर अबोटेड टॉप सेकंड वन नंबर 2, तो उसको अब जस्टिफाई होना ही था। तो वापिस ये विदाउट स्नैक या फिर लाइट स्नैक आके वो वही प्राइस तक आके ये फॉल्स अप मूव आ गया। तो फॉल्स अप मूव के सामने वापिस लोअर अबोटेड टॉप नंबर 3 अकर हो गया। तो ये तीसरा लोअर अबोटेड टॉप आने के बाद अब तो इसको ये 253 तोड़ना ही था, क्योंकि जो वीकली में हमारा सिस्टम था, हमारे पूज्य गुरुदेव और शिक्षा के फाउंडर श्रीमान हिमांशु शाह ने जो निफ्टी वीकली का एक सिस्टम टॉप आउट या प्रॉफिट बुकिंग जो भी बोले वो सिस्टम हमको समझाया है, उसके हिसाब से अब तो मार्केट को 19,000 से 18,700 तक चले ही जाना चाहिए था। लेकिन कब, जब ये 19,253 या 19,215 स्टॉप एंड यूज टू बाई का सपोर्ट लोअर साइड ट्रेड करे तो, और वापिस ये 19,253 तोड़े बिना ये वापिस मार्केट 223 तक जाके ही रुक जाता है, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जैसे ही मार्केट जहाँ यहाँ पे जो स्टॉप एंड यूज सेल विथ रेजिस्टेंस भी हुआ था, तीसरा लेट बना के थर्ड लोअर अबोटेड टॉप नंबर 3 बना के भी स्टॉप एंड यूज टू सेल विथ सर्कल बना के भी वो ये स्टॉप एंड यूज टू बाई का जो सपोर्ट था 224 या स्टॉप एंड यूज टू बाई 215 वो लोअर साइड ट्रेड नहीं कर रहा था। उसको अपमू डामू की लैंग्वेज में अगर बोले तो ये लोअर अबोटेड टॉप के बीच का बॉटम जो फॉल्स बॉटम था वो भी लोअर साइड ट्रेड नहीं कर पाया और वापिस ये डोमिनेटिंग अपमू आ गया। तो अब ये जो लोअर अबोटेड टॉप मैंने फर्स्ट वाला फिलहाल के लिए जस्टिफाई नहीं समझा था, तो फिर उसका इनिशियल टॉप क्या है लेड का 19x67 तक की जर्नी है। क्यों?
क्योंकि ये लोअर ओवरटेड टॉप यहाँ पे अब हम एक बार इसको मान लेते हैं कि ये लोअर ओवरटेड टॉप जस्टिफाई हुआ है, और दूसरी बार भी देखो लोअर ओवरटेड टॉप यहाँ पे हम जस्टिफाई मान लेते हैं, तो लोअर ओवरटेड टॉप जस्टिफाई एंड स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय दोनों हो गया है। ये लोअर ओवरटेड टॉप जस्टिफाई करके स्टॉप एंड ड्यूज टू बाय हो गया है, तो ये 645 से 795, और अब ये अगर लोअर ओवरटेड टॉप जस्टिफाई नहीं माने तो ये 795 से 19867 तक भी आ सकता है। हम थोड़ा बहुत ज़्यादा हमको बात करनी है, 5-6 पॉइंट, तो ये फटाफट हम 1 बाय 1 पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। दूसरा पॉइंट है ये FUB4 का फॉलिंग 261 19431 19431 एक बार आके 19431 एक बार आके उसको लोअर साइड ट्रेड नहीं करके बल्कि उसको एक्सटेंड करके, जब भी ये 19431 FUB4 का फॉलिंग 261 आया तो उसको उसने एक्सटेंड कर दिया 19257, और उसी दिन मार्केट फॉलिंग ड्रिफ्टिंग सेल फॉलिंग 261 का अलर्ट भी आ गया, तो यहाँ पे बेयर मैच्योर्ड हो गई है। तो अभी ये 19257 लोअर साइड ट्रेड करना जरूरी था, तो वही ट्रेड नहीं किया, तो बार बार मार्केट वही प्लान को हम अगर पकड़ के रखे तो 19431 257 तक एक्सटेंड हो गया, और वहीं से मार्केट वापिस ये 19645 तक आया, वापिस ये 257 जो एक्सटेंड हुआ था वो लोअर साइड ट्रेड करने की कोशिश किया। वैसे मार्केट ने 3 टाइम्स, जैसे हमने डिस्कस कर दिया, वैसे लोअर ओवरटेड टॉप दे दिया, और 3 टाइम्स लोअर ओवरटेड टॉप दे के ये 257 या 224 या 19215 लोअर साइड ट्रेड नहीं कर पाया, तो भी इसका सीधा टारगेट इसका WDP से BDP 19739 से 19804, जो कि इसका फॉलिंग 23.6 भी है, तो फॉलिंग 260 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तो मार्केट इसका कैटापुल होके सीधा फॉलिंग 23.6 से अपर बैंड तक भी आ सकता है, क्योंकि इसका अपर बैंड है 19880, जो ही इसका इनिशियल टॉप है लोअर ओवरटेड टॉप का। तो यहाँ से मार्केट बढ़ते टूटते अगर 19215 या 19200 राउंड फिगर में बोले तो लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, तो 19700 से 19865 तक 19880 तक भी वो आ सकता है, और वहां पे अगर आएगा तो एक बार हमको ये सोचना है कि नहीं, ये लोअर ओवरटेड टॉप जस्टिफाई हुआ था लेकिन स्नेक नहीं आया था, तो ये 19867 और ये पिंक ग्रीन रेड होके, जो पिंक ग्रीन और रेड ये ग्रीन बॉटम था 19615, तो उसके नीचे भी मार्केट ने लोअर ओवरटेड बॉटम बना के, जो सपोर्ट था उसको रेजिस्टेंस बना के मार्केट ने बॉटम लोअर से ट्रेड नहीं किया, तो वापिस मार्केट ये 19991 तक भी आ सकता है। तो जब मार्केट 19991 तक आए तो उसको कैसे समझना है वो हम वीकली में समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे डेली में 3 पॉइंट्स हमने सब्जेक्ट टू डिस्कस किए कि ये FUB4 का फॉलिंग 261 ट्रेड नहीं हुआ है, लोअर ओवरटेड टॉप जस्टिफाई नहीं हुआ है, और लोअर ओवरटेड टॉप 3 जस्टिफाई नहीं होके फोर्स बॉटम भी आके मार्केट ने ये, जैसे ये पिंक ग्रीन रेड हुआ था वैसे ही मार्केट ने यहाँ पे 19253 19584 और 19223 लेटेस्ट 31 अगस्त को डोमिनेटिंग बॉटम बना दिया, ओवरटेड बॉटम बना दिया। तो ये ब्लू रेड ग्रीन होके मार्केट आने वाले दिनों में ये 584 ट्रेड करके 645 या 700 तक आके 795 तक आके वापस जब करेक्शन सेल में आएगा और ये 584 के ऊपर ओवरटेड बॉटम बनाएगा अगर, तो फिर ये 991 भी ट्रेड कर देगा। ये अलग एक दूसरा पॉइंट हो गया। जैसे ये बॉटम के नीचे टॉप बन गया था वैसे ही ये टॉप के ऊपर बॉटम बन जाता है ब्लू रेड ग्रीन के, तो मार्केट वैसे भी वो बढ़ सकता है। एक अलग पॉइंट ये भी है कि मार्केट का ये गुड अबाउ जस्टिफाई, ऊपर यहाँ पे टॉप पे मार्केट ये गुड अबाउ जस्टिफाई और की हाई ट्रेडेड डबल ग्रीन स्टार है वैसे चल रहा है, तो उसमें ये वीक बिलो सीरीज अक्कर हुई थी। वीक बिलो सीरीज अक्कर रखे मार्केट स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया था, तो स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ तो ये वैलिड सेल, तो करंट वैलिड सेल और ये प्रीवियस बीच में ये वैलिड बाय और प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो
तो ये 19296 यहाँ पे ये अभी वीक बिलो सीरीज अकर हुआ है, तो एज ए किलो मेंशन नहीं होता है मास्टर लॉ। तो 19296 वन काइंड ऑफ मास्टर लॉ, अगर ये वीक बिलो जस्टिफाई हो जाता तो यहाँ पे मास्टर लॉ लिख के आ जाता और ये 19645 की हाई लिख के आ जाता, लेकिन ये वीक बिलो अकर होके जस्टिफाई नहीं हो रहा है और वीक बिलो अकर एंड स्टॉप एंड यूज टू बाई हो गया है, तो ये 19296 तोड़ नहीं रहा है, तो 19645 उसको हायर से ट्रेड करना है और 19645 उसको हायर से ट्रेड करके 19795 से 19867 तक भी जाना है, जो कि हमने FE के प्लान में भी समझा। एक और बात, अब यही रार की एक दूसरी बात हमको समझनी है कि इसका प्रीवियस गुड अबाउ जस्टिफाई का मास्टर हाई और की लो क्या है। ये गुड अबाउ जस्टिफाई हुआ था 7 जून को, तो उसका मास्टर हाई है 18458 5th मे वाला उसका मास्टर हाई है और उसका की लो है 18060। तो अभी भी अगर ये वीक बिलो अकर और जस्टिफाई अकर हुआ है वो जस्टिफाई हो जाता तो 18450 से 18060 तक उसको लड़ाई करने बैटल करने जाना था, क्योंकि ये जो भी बुल आता है उसका टारगेट या उसका एग्रेसिव पॉइंट क्या होता है, लड़ाई करने का पॉइंट। बुल आता है तो जब मार्केट में बियर आते हैं तो वो बुल के सपोर्ट तक फाइटिंग करने जाता है, और अगर बियर आते हैं और अगर सपोर्ट आता है, बुल आता है, तो बियर के रेजिस्टेंस तक वो फाइटिंग करने बैटल करने जाते हैं। ये पर्सनल थॉट शिक्षा सिस्टम से ही हमको मिला है। तो ये अभी बियर आया था लेकिन जस्टिफाई नहीं हुआ, अगर जस्टिफाई हो जाता तो उसको वहां तक जाने की जरूरत होती। अभी ये ब्लू रेड ग्रीन होके, अभी ये ब्लू रेड और ग्रीन होके, ये ब्लू होके वैलिड बाय हुआ था, फॉल्स अप मूव होके वैलिड बाय हुआ था, डोमिनेटिंग डाउन मूव होके वैलिड सेल हुआ है, और अभी ये ग्रीन होके अभी डोमिनेटिंग अप मूव होके वैलिड बाय नहीं हुआ है। तो ब्लू रेड ग्रीन होके अभी ये वैलिड बाय अगर हो जाता है और ये 584 हाई से ट्रेड करता है तो फिर ये वापस गुड अबव सीरीज अकर होगी, और वापस गुड अबव सीरीज अकर होके अगर जस्टिफाई होके हो जाती है तो मार्केट में ये जो गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होने के बाद ये वीक बिलो सीरीज अकर हुई थी, तो पुराना जो भी गुड अबव जस्टिफाई सीरीज को अगर बुल माने तो वो बुल थोड़ा सीनियर सिटीजन में आ गया था, मैच्योर्ड हो गया था, और वापस नए बुल का बोन हो जाएगा। अगर गुड अबव जस्टिफाई हो जाएगा तो नए बुल का बोन होगा, तो यंग बुल मार्केट में आ जाएंगे। तो यंग बुल की ड्यूटी रहेगी, यंग बुल का एक काम रहेगा, उसकी ड्यूटी रहेगी कि उसको ये गुड अबव अकर और जस्टिफाई होके वापिस उसको ये 9991 भी ट्रेड करना चाहिए। अगर नया बुल आके पुराने बुल के साथ उसकी ताकत मिला के ये जो टॉप बना है पिंक ग्रीन रेड वाला टॉप 9991 मार्केट का लाइफ टाइम हाई वो ट्रेड नहीं कर पाता है, तो फिर ये यंग बुल जो भी अगर आते हैं और जस्टिफाई होके वो पुराने बुल के साथ अपनी ताकत जोड़ के जो भी लाइफ टाइम है वो ट्रेड नहीं कर पाता है, तो ये बुल भी बुल की बेल आउट सिचुएशन की तरह आएगा। अगर ये ऐसा होता है तो प्लीज लिसन केयरफुली, अगर ऐसा होता है तो ये बुल की बेल आउट सिचुएशन होगी। ऐसा होता है वैसा हमको क्यों समझना है, तो हम उसके लिए जाते हैं वीकली में। वीकली में अभी ये फॉल्स डाउन मूव हुआ है, वीकली में फॉल्स डाउन मूव हुआ है, वो हमारी थियरी हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने जो समझाया है उसी तरीके से अगर समझने की कोशिश करें तो ये वन काइंड ऑफ टॉप आउट सिचुएशन या प्रॉफिट बुकिंग प्लेस था। तो प्रॉफिट बुकिंग प्लेस आने के बाद ये 1 जुलाई को जब ये FUB4 वीकली में FUB6 क्लेमिंग बाय राइजिंग 261 एंड ट्रेंडिंग बाय 3 हाथी साथ में आ गए, तो फिर इसका PCA से डब्ल्यू तक उसको रिट्रेच होना चाहिए। लेकिन जब ये मार्केट स्टॉप एंड सेल हुआ तो डार्क ग्रीन में था, और डार्क ग्रीन में कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में मार्केट स्टॉप एंड सेल होता है तो उसका मैक्सिमम टारगेट WDP रहता है। भले नहीं यहाँ पे उसने 5 अगस्त वाले वीक में उसने वैलिड ट्रेंड रिवर्सल सेल कर दिया, लेकिन ये लाइट रेडी है और डार्क ग्रीन का WDP 19344 उसने लोअर साइड ट्रेड ही नहीं किया है, तो ये काहे का वैलिड ट्रेंड रिवर्सल सेल। और फिर ये RMS से लोअर जोन करके वो बॉटम आउट की सिचुएशन भी उसने 19344 की जगह 19236 का लो दिखा के वो दे दी, तो ये 19344 और 236 बॉटम आउट हो गया मार्केट। लेकिन बॉटम आउट होके अभी वापस मार्केट
ये पिंक टॉप को फॉल्स टॉप जिसको बोलते हैं अप डाउन की लैंग्वेज में, अगर वो ट्रेड नहीं कर पाता है क्योंकि ये स्टॉप एंड सेल तो हुआ है और स्टॉप एंड सेल होके WDP तक रिट्रेस होके एक्यूमुलेट होके अगर वापस ये बढ़ के 19,991 और स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 20,115 अगर लोअर साइड ट्रेड नहीं कर पाता हायर साइड, तो ये वापस बुल की बेल आउट सिचुएशन यहाँ पे भी हमको मिल सकती है। तो वापस मार्केट शायद ये 19,991 तक आके या 20,115 तक आके वापस मार्केट ये 18 जो हमारा FUB4 3 हाथी वाला FUB6 और ट्रेंडिंग बाय और राइजिंग 216 क्लेमिंग बाय राइजिंग 216 वाला जो PCS था 18,931 और 18,678 शायद वो भी तोड़ दे। अगर पिंक ग्रीन रेड वीकली में अकर होता है या ऐसा 19,991 तक आके ये 20,115 हायर से ट्रेड नहीं कर पाता है और फिर वापस जो ग्रीन बॉटम अभी अगर बने, अगर ये ग्रीन बॉटम बने, इसका डाउन मूव बिगिन लेवल था 19,296, वो हायर से ट्रेड करके अप मूव आएगा अगर, तो ये पिंक ग्रीन रेड हो जाएगा। तो ग्रीन आके ये फुल स्टॉप पिंक के सामने ग्रीन आके ये फुल स्टॉप ट्रेड नहीं कर पाता है और वापस डोमिनेटिंग डाउन मूव वीकली में आता है, तो फिर मार्केट में टूटने का ये 19 जो हमारा सपोर्ट है WDP PCS से WDP 1 जुलाई वाला 18,676 वो भी तोड़ के मार्केट शायद लंबा गिर टूट सकता है। कैसे? क्योंकि ये मंथली में अगर हम समझने की कोशिश करें, वही उसको कनेक्ट करने की कोशिश करें, तो मंथली अभी जस्ट ओपन हुआ है, एक दिन ही गया है, तो मंथली का ये पूरा वीक अभी ओपनिंग पीरियड माना जाएगा। तो पूरे वीक में ये मंथ में मार्केट ICRC खुल गया है पहले ही दिन और कटिंग द फ्लाइंग काइट है, तो कटिंग द फ्लाइंग काइट में बिना रिट्रेस किए ये राइजिंग 61 और राइजिंग 100 ट्रेड कर देता है। तो ये 19,981 जो कि इसका लाइफ टाइम हाई है, अगर ये नैरो रेंज है तो ये सब पॉसिबिलिटी है अपर बैंड ट्रेड करके BDP के पास जाके रिट्रेस करके भी राइजिंग 100 ट्रेड करता है। एक बार BDP जो खड़ा है तो राइजिंग 127 के पास एक बार उसको रुकना पड़ेगा, लेकिन कैसे करता है? रिट्रेस करके करता है कि विदाउट रिट्रेस करता है, वो समझ लेके मार्केट को फॉलो करेंगे, नहीं कि मार्केट को ड्राइव करेंगे। हम मार्केट को कभी भी मार्केट जैसे करे वैसे हमको करना है। मार्केट हम कहे ऐसा मार्केट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मार्केट कैसे बिहेव करता है वो समझ के, ये नैरो रेंज है तो RMSL हाई शायद पूरे वीक में हो सकता है। शायद अगर ये वीकली में फ्रेश सपोर्ट लेना चालू कर दे एलोंग विद BDP और अपर बैंड ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट लेना चालू कर दे, क्योंकि वीकली में भी ये रेंज बहुत नैरो होती जा रही है, तो वीकली में भी ये शायद RMSL हायर होके ये राइजिंग 100 19,700 तक आ जाए, तो मंथली में भी वो 19,704 तक आ जावे, BDP तक आ जावे, क्योंकि कटिंग द फ्लाइंग का BDP है। तो वहां तक आके मार्केट कैसे बिहेव करता है वो समझने की कोशिश करेंगे। और लॉन्ग टर्म में, इसका लॉन्ग टर्म भी हम अगर क्वार्टरली समझने की कोशिश करें तो क्वार्टरली में मार्केट ने ICRC हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ वाले प्लान में ICRC और हायर गैप होने के बावजूद मार्केट ने अभी ये किस वैल्यू को किस नहीं किया है और वापस मार्केट री एंटर इन RC अगर हो जाता है 545, जो कि अभी समझ में आ रहा है कि हो जाएगा अगर वीकली में RMSL हायर होके और मंथली में BDP तक जाके मार्केट ये क्वार्टरली में री एंटर RC नहीं मानेंगे, क्योंकि इसको किस वैल्यू को किस नहीं किया है। तो इसने एक्टिव रेजिस्टेंस ले लिया है 20995। तो ये क्वार्टर में अगर ये 20995 हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तो भी ये IC जोन में चला जाएगा मार्केट, इंटरचेंज जोन में। लेकिन इसको हम पोस्ट क्लोजिंग टोन को हायर टाइम फ्रेम में, तो ये रेजिस्टेंस को हम आने वाले दिनों में उसको बैक ऑफ माइंड में रखना होगा। और ये 20095 हायर साइड क्वार्टरली में आने वाले दिनों में हायर साइड ट्रेड नहीं करता है तो ऐसे भी मार्केट ये टॉप आउट की थियरी भी मानी जाएगी। इसी तरीके से हमने ये 5-7 पॉइंट डिस्कस किए, सारे पॉइंट हम वापस डिस्कस कर ले। 3 लेट जस्टिफाई आके जस्टिफाई नहीं हो रहे हैं। डेली में FUB4 का फॉलिंग 260 लोअर साइड ट्रेड नहीं किया है। डेली में अगर गुड एबाउ जस्टिफाई के घर में वीक बिलो होकर आके जस्टिफाई ना होके वापिस गुड एबाउ होकर आके जस्टिफाई होके बोले तो नया यंग बुल आके वो पुराने सीनियर सिटीजन
जो बुल हो गए हैं पुराना गुड और जस्टिफाई के साथ उसकी ताकत मिला के अगर 991 हायर से ट्रेड नहीं कर पाता है, जो कि हमको मंथली और क्वार्टरली में समझ में आ रहा है, और वीकली में भी ऐसा जो स्टॉप एंड ड्यू सेल का रेजिस्टेंस है वो हायर से ट्रेड अगर नहीं करता है तो मार्केट ये श्योर बुल की बेल आउट सिचुएशन होगी, और अगर हो जाएगा तो वापिस नया बुल आ जाएगा और मार्केट ये जो हमारा मंथली एक प्लान है उसका राइजिंग 261 आने की मार्केट कोशिश करेगा। जून महीने का मार्केट का ये मंथली एक प्लान है। ये जो मार्केट ने अबोटेड बॉटम स्ट्रॉन्ग बॉटम आया था, स्ट्रॉन्ग अपमूव आया था, तो स्ट्रॉन्ग अपमूव आके मार्केट अगर या 991 उसका 161 ये कटिंग द फ्लाइंग काइट का प्लान था, सॉरी वो कटिंग द फ्लाइंग काइट का प्लान में राइजिंग 161 19390 से राइजिंग 261 का TVLS तक आके वापस मार्केट 19991 तक आके वापस मार्केट 19223 ही जा पाता है, तो 19696 आके वापस मार्केट ये 18884 उसका राइजिंग 161 एब्सोल्यूट प्राइस भी नहीं जा पाता है, तो वापस मार्केट ये 20242 से 21117 तक भी जा सकता है। तो मार्केट आने वाले दिनों में ये जो डेली में पिंक ग्रीन रेड या वीकली में पिंक टॉप और स्टॉप एंड सेल का रेजिस्टेंस 20,000 के पास आके कैसे बिहेव करता है उसकी तरह से हम उसको समझने की या उसमें ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।